जय त्र्यंबके सुरत पुरारी, जय धनेश्वर अन्नपूर्णा, रक्षा करो हमारी। कला कोविद राज्य नृत्यांगनाओं, तुमने अप्रतिम गीत गाकर हमारे हृदय तंत्री ही नहीं बल्कि आई हुई ये मानव समाज, ये मैथिल समाज, इनके प्रत्येक हृदय तंत्री के तार को झंकृत कर दिया। माना ये कला हृदय की अभिव्यक्ति है, परंतु हमारे लिए पहले कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी कला। जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि हृदय में देशभक्ति निवास करती है, और जहां मैया भक्ति का पदार्पण हो जाता है, वहां भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये साथ साथ आते हैं। जहां मैया भक्ति और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य होते हैं, वहां आराध्य स्वयं पीछे से दौड़ा हुआ चला आता है। अतः हमारे लिए पहले कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी कला। जाओ निज विश्राम गृह में विश्राम करो। मिथिला के महान विद्वानों, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि आचार्य कहते हैं यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह कर्म भूमि है। ध्यान देना, यहां जो जैसा कर्म करता है उसको फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। कर्म दो प्रकार के हैं, एक कर्म है शुभ और एक अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमारे कर्मों का हमें फल देता है, तो हृदय में विचार कर देता है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईस देई फल हृदय विचारी। यदि कहा जाए तो कर्म हर प्राणी का स्वभाव है। स्वभाव, कोई भी प्राणी कर्म के बिना नहीं जी सकता। या ये कह दे जब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है। कर्म की समाप्ति तो जीवन की समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन यह कर्म के माध्यम से ही होता है। ब्रह्मवाणी गीता कहती है, नहीं देहि वृताम कश्चित जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अर्थात कोई भी शरीरधारी, कोई भी ऐसा नहीं है जो सर्वथा निष्क्रिय रह सके। कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है, सत्ता का। हर मनुष्य के जीवन में तीन मित्र होते हैं। तीन मित्र हर मनुष्य के जीवन में। प्रथम मित्र है मनुष्य का अर्थ माने धन। द्वितीय मित्र उसका परिवार, और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म, ये तीनों मित्र व्यक्ति के साथ कब तक हैं? आचार्य कहते हैं अर्थ तब तक है, धन तब तक है। बोले जब तक शरीर में श्वास है, श्वास की समाप्ति तो धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का, या यूं कह दूं इन तीनों मित्रों का बतलाते हैं आचार्य। प्रथम मित्र हमारा अर्थ। धन तो धरा के मध्य में तेरा गढ़ा रह जाएगा, और पशु भी
बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। समाप्त हो जाएगा यह मित्र। द्वितीय मित्र हमारा परिवार। परिवार कब तक साथ देता है? बोले स्मशान घाट तक। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। आचार्यों ने कहा नारी चित्त सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। घर के लोग चलेंगे घर के बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या? कर्म धर्म पुण्य जाएगा साथ में तेरे, धर्म ना किया तो धरा सूनी रह जाएगी। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता, ये धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, सांसारिक वैभव हमने या आपने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम नहीं आने वाला। वैभव तुम्हारा इस जगत का, काम ना कुछ आएगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब अंत का दिन, करना क्या होगा? हमें जगना होगा। जगने की आवश्यकता है, जगने की, उठने की आवश्यकता है। क्यों? ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है और सोते सोते अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। और जो मोह रूपी रात्रि में सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है वो योगी हैं, योगी। यही जग जामिनी जाग जोगी, परमारथी प्रपंच योगी। हमें भी कर्म पथ पर आरूढ़ होना है। द्वादश मास का यह अधिवेशन, जिसमें 11 महीने 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। स्वयंवर का आज अंतिम दिवस अवशेष। विचार करने लगा हमारा मानस, 11 महीने 29 दिनों में जो निर्णय नहीं निकला, और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, तो क्या मैं निराश हो जाऊं? कर्म सिद्धांत कहता है कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की आशा मत करो। सेवक, आप जानते हैं हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री शंकर जी के पावन पुनीत आयुध अजगों की स्थापना से हुआ करता है। और इस कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं मिथिला के वीर मल्ल। जाओ मल्लशाला की ओर और वीर मल्ल नायक को सूचित करो कि राजर्षि जनक प्रतीक्षा में हैं। आज उनके लिए कोई विशेष कार्य है, शीघ्रता का।
जनकनपति मल्हन भुलवाए। बम महादेव, बम विश्वनाथ, ये बम महादेव, बम विश्वनाथ। कहिए महाराज, मल्लसाला से वीर मल्ल नायक को बुलाया। आज्ञा दे महाराज, आपकी सभी आज्ञा हमारे सिरोधार है। कहे कहे पूज्य, हमारे लिए क्या आदेश है? बम विश्वनाथ। अशांति विश्व में पूज्य अपनी क्रांति से शांति को उत्पन्न कर देने वाले एवं वीर भोग्या वसुंधरा को हृदयंगम करने वाले आत्मवल्लभी धन्यवाद। वीरमल्ल पूज्य, आज शक्ति परीक्षण दिवस है। शक्ति का परीक्षण होना है और मैं ये जानता हूं कि तुम्हें अब उत्साह शक्ति की आवश्यकता है। उत्साह शक्ति, जानते हो यह शक्ति हमें कब प्राप्त होती है? जब कोई प्रेरक मिलता है, प्रेरणा स्रोत। तो पहले मैं तुम्हारे लिए प्रेरक बनूं, तत्पश्चात तुम्हें आदेश। वीरमल्ल पूज्य, जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं है उस मनुष्य का जीवन जीवन नहीं है। या ये कह दे संघर्ष जीवन का पर्याय है, जीवन का द्वितीय नाम है संघर्ष। कैसा है ये जीवन, बतलाते हैं आचार्य। आंसू धाराओं का उद्गम, कष्टों का जीवन संगम है। अगणित बाधाओं का बंधन, साफल्य यहाँ पर दुर्गम है। सफलता बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, पर मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। वह मनुष्य कौन है? बोले जो श्रम की साधना करता है, जो परिश्रम की पूजा करता है, उस मनुष्य के लिए कुछ असंभव नहीं है। हमारे विद्वान कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परमानव जो श्रम साधक है, इसके लिए न कुछ बाधक है प्रगति उसी की सहयोगी और विजय उसी की आराधक है। इन जीवन के सोपानों पर, जीवन की सीढ़ियों पर, सोपान माने सीढ़ी, व्यक्ति कैसे चढ़ता है? इन जीवन के सोपानों पर कैसे कोई चढ़ सकता है? उत्तर मिला संघर्ष सदा सहने से ही वह प्रगति मार्ग पर बढ़ सकता है। कह रहे हो आदेश। आज विश्व के कोने कोने से बड़े बड़े वीरों का यहाँ शुभागमन। आज विश्व के कोने कोने से बड़े बड़े वीरों का यहाँ शुभागमन हुआ है। इन सब वीरों की बल की परीक्षा है। इससे पहले तुम्हारे बल की परीक्षा है। मैं ये देखना चाहता हूं कहीं तुम्हारी भुजाओं में बल छीड़ तो नहीं हो गया। कदापि नहीं। तो फिर हमारा आदेश सुन। ओ वीर हमारे वीर मल्ल
देखो वेदी है खाली, ओ वीर हमारे, ओ वीर हमारे वीर मल्ह, ओ वीर हमारे वीर मल्ह, तुम देखो वेदी है खाली, है वीर सपूतों की वेदी है, वीर सपूतों की वेदी है, जिसकी तुमसे लाली, ओ वीर हमारे वीर मल्ह। आज दिशाएं हंस हंस कर, आज दिशाएं हंस हंस कर मम प्रण का पाठ पढ़ाती हैं, देखें भूवीर सपूतिया, देखें भूवीर सपूतिया, निर्वीर धरनी ठहराती है, वीर हमारे। हमने जो स्वप्न देखे, आज उन स्वप्नों के साकार होने का समय आ गया है। ये स्वप्न हमारे सत्य बने, खिल उठे देश के अभिमानी, प्रण पूर्ण कराए जगत पिता, प्रण पूर्ण कराए जगत पिता, रह जाए मेरी भी सानी, ओ वीर हमारे। करना क्या होगा? जाओ अज कब का कर पूजन, फिर दीप ज्योति से सजवाओ, और विश्व प्रेम की इस वेदी पर, विश्व प्रेम की इस वेदी पर, शीघ्र धनुष ला रखवाओ, ओ वीर हमारे वीर मल्ल। अष्टचक्रवाहिनी मंजूषा में रखा हुआ भगवान भूत भामन शंकर का वह पावन पूज्यायुध 5000 सहायक वीर मल्लों द्वारा खिंचवाकर सूनी विमल वेदिका पर स्थापित करवाना है, यही आदेश। आप विराजे महाराज, आप विराजे महाराज, सिंहासन को शोभायमान करें। सावधान सावधान, ये दैत्य सांतर से आने वाले ये सभी राजा गण, सावधान सावधान सावधान। श्री महाराज के कथनानुसार, इसको बढ़ाओ भैया और थोड़ा सा, श्री महाराज के कथनानुसार, श्री महाराज के कथनानुसार उस योजकों को ला करके इस वेदिका पे स्थापित करना है, और इस कार को, अरे इस कार को केवल हमारे जैसे तान तान शान और ये कुमान वाले कर सकते हैं। अरे हमारे जैसे, ये हमारे जैसे मुछ वाले कर सकते हैं, और जिनके मुछ नहीं उनके कुछ नहीं, क्योंकि मूंछों की शान निराली, मूंछों की शान निराली, और मूंछे चाहे हो सफेद चाहे हो काली,
और हमारी बात को समझेंगे केवल मूछ वाले। जो बगैर मूछ के होंगे वो हमारी बात नहीं समझेंगे, वो उनकी बात समझेंगे जो अभी यहाँ से 2 ठो गुजर गई हैं, क्योंकि बिरादरी वाले बिरादरी वालों की बात जल्दी समझ लेते हैं। इसलिए मूछ वालों हमारी ओर ध्यान दो और सुनो। मूछ जब, और एक बात और बताए, हम उन्नाव जिला महाने, और उन्नाव जिले में तो मुछ की शान है। और अगर विश्वास न हो तो चले जाओ बदरकम, मुझ पे हाथ दिए पूरे विश्व को चैलेंज दे रहा है कोई जोड़ उसका है? तो मूछ, और जब मुझ पे हाथ धरते हैं तो मन में एक बात निकल जाती है कि कह दे क्या, अरे मूछ वाले लहुआ गुरु, अरे मूछ वाले तेरा जवाब नहीं, मूछ वाले तेरा जवाब नहीं, तेरी मूछों का तो हिसाब नहीं, मूछ वाले तेरा जवाब नहीं, मूछ वाले तेरा जवाब नहीं। और हमारे लहुआ महाराज की ओर से बढ़ाओ भैया थोड़ा, पुनः 51 पुष्प मुद्राएं हमारे वीरमल्ल के लिए प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद। मूछों की बात हो रही है तो हमारे महाराज के राज्य में जो बिना मूछ के हैं उन्हें क्या कहा जाता है सुने। लेकिन ब्याज जी, लेकिन भी लगा हुआ है हमारी संस्कृत में, हमारी भारतीय संस्कृत में, हमारे सनातन धर्म में मूछें कब बनवाई जाती है? ये बात मूछें तब बनवाई जाती हैं जब पिता का देहांत हो जाता है। बाकी परिवार में को उम्र है, नाव ठाकुर ही हैं, सर के बाल बनाई हैं, दाढ़ी के बाल बनाई हैं, लेकिन मूछन में हाथ न लगाई हैं। लेकिन जब पिता का देहांत होता है तो नाव ठाकुर सर के बाल, दाढ़ी के बाल और मुछ के बाल सब बनाते हैं। तो लोग पूछ लेते, यार मूछ बनवाए हो, क्या तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है? लेकिन आजकल के जमाने में ये भाई बहुत खतरनाक हो गया है। आजकल के ये देखो, अब लड़का की मूछें निकली नहीं है, लेकिन चिंता न करो, जब मूछें निकले तो तर्रेर के राखे बिल्कुल मूछें। ये हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि लड़कवा की मूछें दिन दूनी रात चौगनी बाढ़े, जब एक ही निकले मूछें, दिन दूनी रात चौगनी बाढ़े की मूछें, और इतनी मूछें बाढ़े कि इनकी मूछन में भगवान श्री राम झूला डाल के झूला झूले। मूछ तो एक आजकल के जमाने में, इस कलयुग में पप्पा घर में जिंदा है, और लड़का बिल्कुल क्लीन से। बप्पा के जिंदा रहते बप्पा का मारे दे रहा है, बप्पा का नहीं पूरे खानदान का तारे दे रहा है। तो मैंने लिखा एक गीत, ब्याज जी कौन सा गीत लिखा? अरे बिन मूछो जाहिर होते वो जनाने हैं, जो बाप के जिंदा रहते मूछ बनवा लेते हैं। अरे बिन मूछो जाहिर होते वो जनाने हैं, और हम कैसे कहते औरतिया मर्दाने। ये जनाने हैं, हम कैसे कहते औरतिया मर्दाने हैं, हम कैसे कहते औरतिया मर्दाने हैं। और जिन्होंने बाप के जिंदा रहते मूछ बनवा लिया, उन्होंने किया क्या? कैसा सुंदर व्यवहार किया, कैसा सुंदर व्यवहार किया, पप्पा को जिंदा कैसा सुंदर व्यवहार किया।
इनका कौनो रामलीला ते मतलब नहीं है, ई कौनो का 10 खाली पीछे हमारे बैठ गए हैं कि कौनो का 10 पैसा दे कर न पड़े, कौनो का इनाम पुरस्कार। देखो कुर्सी तोड़ ही रहे हो तो कम से कम कुर्सी का किराया भर तो भिजवा ही दे हो, है ये मुच्छन की बात हुई रही है तो देखो जितने लोग हों वो सब भिजवा दे। और हम तो देखो ऐसे निपटे जा रहे हैं। पहले का नाम व्यास जी, का नाम बतायो? रवि। रवि जहां न घुसे कभी हुआ घुस जाए रवि। वाह, ये रवि है, ये लक्ष्मीकांत के लड़का है का? हाँ, तिवारी जी के। कमलाकांत के भतीजे हैं का? ये बात। और देखो हमारे लहुआ भैया के छोटे भाई, ये हमारे लहुआ भैया के छोटे भैया हैं। इन्होंने भी मुझ पे भगवान करे भैया तुम्हारी मूछे दिन दूनी रात चौगनी बाढ़ है, इतनी बाढ़ है कि सावन के महीना में तुम्हारी श्रीमती ओमा झूला डाल के झूला झूले। हाँ तो रवि आई, लक्ष्मीकांत के लड़का कमलाकांत के भतीजे, पूरा खानदान तबला बजावत है। अच्छा आओ, हम का उल्टा सीधा न जाने हो। हम गुदई महाराज के जूता कहियो महीना साफ कीन है। आओ ले देखन जौन कहन तौन बजायो, जौन कहिबे तौने बजाइयो। देखियो व्यास, अगर तनको गलती होए, अगर दोनों जने की लड़ाई में ई हार गए तो हमका 100 रुपया दई है। दे देगा, बड़ी बात नहीं है। 100 रुपया दई है। और अगर हम हार गए तो ये हमका 50 रुपया दई है। तब भी यही देंगे। 50 कम नहीं कर दिया हमने, ये भी तो हमारी एक महानता है। आओ ले जौन हम कहन तौन बजायो। देखियो भैया सब लोग, तेरे की धतु न का बजाया भाई। अच्छा भाई बज रहा। चुल्लू मैं हूं उल्लू। 100 रुपया लाओ। इन्होंने तू भाई क्यों बजाया? 100 रुपया लाओ। मैं नहीं निकाल पा रहा है। मैं तुम नहीं बजा पाए, तू बजा रहे हो। मैं मारो मैं। अबे 1 मिनट बाद रुक जाओ, 1 मिनट बाद में निकाले हो। रुक जाओ गुरु, अबे रुक जाओ। वीर मल्ल की ताकत से। भैया लाओ, मैं तुम जौन हम कह रहे तो बजाओ। हाँ, चुल्लू मैं हूं उल्लू। जबरदस्ती अब की निकाला मैं उल्लू निकाले हो। तू उल्लू मैं उल्लू। धतिन्नती बदतमीज हसीन ठट्ठा उल्लू का पट्ठा धाधा धीना बड़ा कमीना धतिन्न था मैं गधा। क्या तुमने यार गधा बजाया है? लगता आजकल गधों की भागवत की बुकिंग लिए हुए हो। चलो फिर आ जाओ। बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला। ले ले ले, देखा 2 भरी 1 खाली, मैं जीजा तू साली। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला। गीत भंग का गोला भोला बम भोला बम भोला। गीत भंग का गोला भोला बम भोला बम भोला। झागर कुकुर ना करता पिकट के दिन। झागर दा गोरी झागर दा गोरी झागर दा गोरी। बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला। गीत भंग का गोला भोला बम भोला बम भोला। गीत भंग का गोला भोला बम भोला बम भोला। डम 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 टिमिक टिमिक टिम डमरू बजाते भोला। डम 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 टिमिक टिमिक टिम डमरू बजाते भोला। डम 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 टिमिक टिमिक गीत भंग का गोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला। गीत भंग का गोला भोला बम भोला बम भोला। गीत भंग का गोला भोला बम भोला बम भोला। जब 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 चांद तो आए रूप न अनमोला। जब 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 चांद तो आए
नदिया चले चले रे धारा, हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, बढ़ा दो। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, आंधी से तूफान डरता नहीं है, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तर देगी तेरी निगाह, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग प्रणामो हि प्रयत्नेन मया कृतः। शिव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। करचरण कृतम वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहतं विहतं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आगत महिपालो दिक्पालो एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ। महापूज्य अजगो, जब से आप हमारे गृह में पधारे, हमारे पूर्वजों के द्वारा नित्य आपका पूजन वंदन अर्चन किया गया। हमारे जीवन में आप नित्य पूजित रहे। आज आपको आधार मानकर हमने यह कठिन प्रण कर डाला। मैया शिवा के करों के सुश्रृंगार, भगवान पिनाकी के पावन पिनाक आज भाग्य चक्र के वशीभूत हो, कराल काल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में किन शब्दों से आपकी मैं वंदना करूं, किन शब्दों से आपकी प्रार्थना करूं। आराध्य
जब थे हमारे गृह में आए, मैंने था अर्चन किया, हाथ से क्या हृदय से नित्य आपका पूजन किया। मेरे भवन में नित्य प्रति होती रही तब आरती, अंतःकरण में आज मेरे कहे रही है भारती। सीता किसी से या कोई सीता से परिणय पाएगा, अरुभूमि जा के भाल पर सिंदूर शोभा पाएगा। पर मैथिली के हेतु खंडन तेरा हो जाएगा। उस वीर का सुंदर सुयस नर ये विरागी गाएगा। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक गजानन और खड़ानन के खिलौने आज इस वेदिका को सुनना कर, इस वेदिका को सुनना कर इस जग से सिधाओगे नाथ। आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, आज तक निमि वंशियों की निंदा का समाचार कहीं विश्व में सुना नहीं गया। आगे भी यह अवसर न आने देना, किसी सुयोग्य वीर के हाथों में जाकर ही टूटना। सीता की सेवा का उचित मूल्य चुकाना, सीता के योग्य वर प्रदान करना अब आपके ही हाथों में है। यही आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। इसी के साथ सभी लोग एक बार प्रेम से मिलकर बोले, बोले श्री शंकर भगवान की।